अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम के एपिसोड 5 की तरफ। तुम अपना ख्याल रखना। ट्रेन चलते वक्त सीमा मेहंदी से बोल रही थी। बेस्ट ऑफ लक। मेहंदी आज ऑफिस का काम निपटाकर लॉन में बैठी थी, कुछ मैगजीन पढ़ रही थी। अचानक एक फुटबॉल आकर उसकी मैगजीन को ज़मीन पर गिरा गई थी। अरे ये कौन है? ये किसकी हरकत है? मेहंदी गुस्से में कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। मेहंदी बॉल हाथ में लिए पूछ रही थी कि ये किसकी बॉल है। आंटी जी, ये मेरी बॉल है। सामने एक प्यारा सा बच्चा खड़ा था जो बड़ी मासूमियत से कह रहा था। उस बच्चे के इस अंदाज से मेहंदी का गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया था। वो मुस्कुरा रही थी। बेटा, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन है, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। आंटी जी, ये आपका घर है? आप यहाँ रहती हैं? जी, हम यहीं रहते हैं। मेहंदी मोहसिन को बॉल देते हुए कह रही थी। वो कहीं अपने माजी में खो गई थी, जहाँ अदनान मेहंदी की गोद में सर पर हाथ रखे हुए लेटे था। जब मेहंदी और अदनान की शादी होने वाली थी। पता है मेहंदी, अम्मी ने पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या शॉपिंग की है। इतना सारा सामान खरीदा है। अम्मी मुझे बाजार लेकर गई थी। मैं तो परेशान हो गया था। अम्मी तो बस यूं ही फिजूल खर्च कर रही हैं शादी में। शादी सादगी से भी तो हो सकती है। मेहंदी अदनान के बालों में उंगलियां फेरती हुई कह रही थी। कैसे फिजूल खर्च? आखिर उनका एक ही तो बेटा है। वो अपने अरमान पूरे नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? मैंने तो सोच लिया है, शादी धूमधाम से होगी और मुझे जल्द ही एक प्यारा सा बेटा चाहिए, जिसका नाम मैं मोहसिन रखूँगा। अदनान की आंखों में शरारत नज़र आ रही थी, जिससे मेहंदी कुछ झेप सी गई थी। अदनान, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे शर्म कैसी, शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ही। अदनान उठकर बैठ गया था। उसके लहजे में शौकी झलक रही थी। पर अदनान, आप उसका नाम मोहसिन ही क्यों रखोगे? मेहंदी मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। तुम तो बिल्कुल पागल हो। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का नाम तुम्हारे नाम से मिलता हो। अदनान मेहंदी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोल रहा था। आंटी जी, मैं जाऊँ? मोहसिन मेहंदी को ज़ोर से हिलाते हुए कह रहा था। मेहंदी चौंक सी गई थी। हाँ बेटा, आप जाओ, लेकिन दोबारा कब आओगे? मैं शाम को आऊँगा, आपके साथ खेलूँगा। वो बड़ी मासूमियत से कह रहा था। मेहंदी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेहंदी ने उसका माथा चूमा था। अच्छा बाय आंटी। बाय बेटा। वो मोहसिन को जाते हुए देख रही थी। आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेहंदी अपने बगीचे की कटाई छटाई कर रही थी। तभी मोहसिन ने मेहंदी से सलाम किया था। अच्छा, तो मोहसिन साहब आए हुए हैं। मेहंदी ने गुलाब की शाख काटते हुए मोहसिन पर एक नज़र डाली थी। आओ मोहसिन, आप कुर्सी पर बैठो, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। मेहंदी ने सामने रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला था। अरे आप तो बड़ी खामोशी से बैठे हैं। मेहंदी ने मोहसिन को इस तरह खामोश बैठे देखकर टोका था, और वो भी उसके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। वो आंटी जी, मैं बहुत नाराज़ हूँ। वो बड़ी मासूमियत से बोल रहा था। अरे आप किससे नाराज़ हैं? अपने अब्बू से। भला क्यों? आज उन्होंने हमें घुमाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन किसी ज़रूरी काम की वजह से कैंसिल कर दिया और कहा और किसी दिन ले चलेंगे। अच्छा, तो ये बात है, हमारे मोहसिन साहब को घूमना है। मेहंदी मुस्कुराती हुई शौक भरे अंदाज में मोहसिन से बोल रही थी। नहीं आंटी जी, हम आपके साथ घूमने नहीं जा सकते। क्यों भाई, आप हमारे साथ घूमने क्यों नहीं जा सकते? अब्बू मना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अनजान हैं, हम आपको नहीं जानते। मोहसिन बहुत प्यार से कह रहा था। पर बेटा, अब तो हम एक दूसरे को जानने लगे हैं ना? हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं।
मोहसिन गाल पर हाथ रखकर बोल रहा था। अब चले हम आपके साथ घूमने? मेहंदी मोहसिन से ऐसे पूछ रही थी जैसे कोई बच्चा नहीं कोई बड़ा हो। चलो आंटी जी। मेहंदी आज बहुत अरसे के बाद खुश थी। आज वो अपने सारे दर्द भूल गई थी और उस बच्चे में इतनी घुल मिल गई जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। मोहसिन था ही इतना प्यारा कि उसे कोई भी प्यार करना चाहे। मेहंदी मोहसिन को घुमाने ले गई थी। मेहंदी ने उसे जू घुमाया था, तरह तरह के जानवर दिखाए थे। एक होटल में बैठकर उन दोनों ने खाना खाया था। इधर मोहसिन के अब्बू बहुत परेशान थे। मोहसिन का कहीं पता नहीं चल रहा था। आज उन्होंने मोहसिन को डांटा था। शायद इसी वजह से वो नाराज होकर कहीं चला गया है। मोहसिन बेटा, आपकी अम्मी कहाँ है? आंटी जी, मेरी अम्मी बहुत दूर हैं। मेहंदी जाने क्या समझी थी। बेटा, आपको उनकी याद नहीं आती? आती है तो मैं उनकी फ़ोटो देख लेता हूँ। मोहसिन पॉपकॉर्न खाते हुए बता रहा था। मेहंदी उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। मेहंदी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मोहसिन की मासूमियत ने उसका दिल जीत लिया था। रात के 8 बज रहे थे। मोहसिन अब्बू के बारे में सोचकर डर रहा था। आंटी जी, अब्बू बहुत गुस्सा करेंगे। मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आप भी मेरे साथ चलना। मोहसिन मेहंदी का बार बार हाथ पकड़ रहा था और बोल रहा था, अच्छा भाई, मैं चलूँगी। मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी आपने? मोहसिन बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। मैंने आपके अब्बू से इजाज़त तो मांगी नहीं थी और मैं आपको घुमाने ले गई। वो परेशान हो रहे होंगे। जल्दी चलो, मैं आपको आपके अब्बू के हवाले कर दूँ। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे वो आपको। मेहंदी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए वो जल्द से जल्द मोहसिन को उसके घर पहुंचाना चाहती थी। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। मोहसिन के अब्बू, जो बहुत देर से परेशान थे, उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। उनको अचानक एक झटका सा लगा था। मेहंदी भी शॉक में थी। मेहंदी के सामने और कोई नहीं, अदनान था। क्या मोहसिन सच में अदनान का बेटा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।